अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो शाहदौला के चूहों पर है। आपने अक्सर गली मोहल्लों में ऐसे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा जिनका सर छोटा होता है। इनकी लुक चूहे की तरह लगती है, जिस्म से दुबले पतले होते हैं। ये बच्चे शाहदौला के चूहे कहलाते हैं। आखिर ये शाहदौला के चूहे क्यों कहलाते हैं, इनकी तारीख क्या है, ये सिर्फ भीख ही क्यों मांगते हैं, देखने में ऐसे क्यों नजर आते हैं, इन सब सवालों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शाहदौला एक बुजुर्ग का नाम है। इनका मज़ार पंजाब के शहर गुजरात में है। शाहदौला दरियाए रूहानी पेशवा थे। इनके मज़ार से वाबस्ता रिवायात सदियों से मशहूर है। यहाँ पर बे औलाद जोड़ा अगर दुआ मांगे तो इनके यहाँ औलाद ज़रूर होती है। ये मज़ार हज़रत शाहदौला दरियाई गंज बख्श का है, जो शाहदौला के नाम से मशहूर है। शाहदौले के मज़ार पर सिर्फ बे औलाद ही नहीं आते, बल्कि एक अकीदा ये भी है कि यहाँ माजूर बच्चों की माजूरी भी दूर हो जाती है। मज़ार पर जलने वाले चिरागों में रखा हुआ तेल अगर माजूर बच्चों को लगाया जाए तो वो सेहत याब हो जाते हैं और इनकी माजूरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ के अकीदतमंदों का कहना है कि यहाँ आने वाले अक्सर सवाली झोली भर कर ही वापस जाते हैं। मगर सवाल ये है कि इनको शाहदौले के चूहे क्यों कहा जाता है। शाहदौले के चूहे कैसे पैदा होना शुरू हुए, इनका पस्त मंजर क्या है। एक मर्तबा एक औरत शाहदौले की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मेरे पास अल्लाह की हर नेमत, दुनियावी दौलत है, हुकूमत है, शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा है। दुआ की तलब हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत रवाई करे। शाहदौले ने कहा, खातून तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने कहा, क्या शर्त है। शाहदौले ने कहा, जो तुम्हारी पहली औलाद पैदा होगी वो तुम्हें हमारे लिए वफ़्त करनी होगी। औरत शाहदौले की ये शर्त मान गई और इसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। औरत कुछ दिन के बाद हामला हो गई और अल्लाह ने इसको बेटा अता किया। इस बेटे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। इस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक ही औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता कोई औलाद हो ना हो, ये एक लौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पे छोड़ाऊँ। औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा इसने फैसला कर लिया कि बच्चे की वलादत को जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज में रखेगी। लिहाजा इस औरत ने ऐसा ही किया। लेकिन एक रात औरत के ख्वाब में शाहदौला दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा, खातून तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया है। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने से जुदा कैसे करूं। शाहदौले ने कहा, ये बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सल्ब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठ गई और वो सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर और हकीमों के पास ले गई। सब ने एक ही जवाब दिया कि ये बच्चा सही नहीं हो सकता। अब इस औरत को फिक्र लाहक होने लगी और वो फ़ौरन शाहदौले की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाहदौला दरियाई ने कहा, तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। अब तुम बच्चा छोड़ो और चली जाओ। इसके बाद इस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई और वो जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। कहा जाता है कि जो भी यहाँ से औलाद के लिए मन्नत मांगता है, उसकी पहली औलाद जहनी माजूर होती है और इसका सर आम सर से छोटा होता है और जिस्म दुबला पतला होता है। अगर पहली औलाद मज़ार के हवाले नहीं करें तो सारी औलाद ऐसे ही पैदा होती है। इसके बाद आज तक ये मामूल बन गया है कि बे औलाद लोग मन्नत के लिए यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर अपनी पहली औलाद मज़ार पर छोड़ जाते हैं। ये बच्चा शाहदौले के चूहे कहलाते हैं। ये सिलसिला अभी तक ऐसे ही जारी है। शाहदौले के चूहे के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि जब इनका आखिरी वक्त आ जाता है तो इनको मालूम हो जाता है और इनको एक खाली कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता है और चंद दिन बाद जब ताला खोला जाता है तो कमरा खाली होता है। कमरे में बंद किए जाने वाला शाहदौले का चूहा ना जाने कहाँ चला जाता है। इसलिए चंद लोगों का ये भी कहना है कि इनका नमाज जनाजा नहीं होता। इस हवाले से आलिम दीन का कहना है कि ये बिल्कुल बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
कोई गायब नहीं होता, ये सब कुछ झूठ पर मबनी है। जैसा कि हकीकत ये है कि मज़ार पर लाए बच्चों के सर पर लोहे की टोपी पहना दी जाती है ताकि दिमाग की नशनुमा रोकी जा सके, इसलिए इनका सर देखने में चूहे की तरह हो जाता है। ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते और इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। इस तरह सारी ज़िंदगी ये बच्चे मज़ार के लिए भीख मांगते रहते हैं और मज़ार की आमदनी का ज़रिया बने हुए हैं। आज भी मज़ार पर 10,000 के लगभग दोले शाह के चूहे मौजूद हैं। कुछ माफिया इन बच्चों की दिमागी नशनुमा इसलिए रोकते हैं ताकि इन बच्चों को अपनी कमाई का ज़रिया बना सके और सैकड़ों हट्टे खट्टे सेहतमंद नौजवान इनकी कमाई पर मौज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube